आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का गुणनखंडन। जैसे मान लेते हैं कोई हमारा पी एक्स है बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको बोलते हैं गुणनखंड करना। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणनखंड करना। तो हम आज हम लोग इस बहुपद गुणनखंड को आज समझते हैं। ऐसा कहते हैं कि जैसे मैं थ्योरम ले रहा हूँ यहाँ से, ये इससे में जो आप अभी थ्योरी देख रहे हैं इसी के बारे में है। गुणनखंड प्रमेय हमारी ये कहती है यदि पी एक्स की घात एन ग्रेटर हो, मतलब कि पी एक्स जैसे दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे पी एक्स हमारा फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। ठीक है, इसकी घात 2 हो गई। यही हमारा n बराबर 2 है। क्या लिखा है यहाँ पे, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और बहुपद हो तो एक कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस से px का गुणनखंड होता है यदि p और 0 हो। अब इसी गुणनखंड हम जानते हैं क्या होते हैं। px का कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब x बराबर 2 को पुट कर देते हैं या x बराबर 3 पुट कर देते हैं, तो px हमारा 2 और 3 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस टू या एक्स माइनस थ्री इस बहुपद के गुणनखंड है। वही लिखी यहाँ पे, आप बात लिखी यहाँ पे। एक बात को दो तरह से लिखा गया है। पहला लिखा है एक्स माइनस से पी एक्स का गुणनखंड होता है यदि पी और 0 हो। पी2 किया 0 आया, पी3 किया 0 आया। अब कह रहा है यदि पी और 0 होता है या यदि एक्स माइनस से पी एक्स का गुणनखंड हो, पी और 0 होता है यदि एक्स माइनस से पी एक्स का गुणनखंड हो। तो एक ही बात लिखी ना यहाँ पे। पहले इसको लिखा एक्स माइनस पी एक्स का गुणनखंड होता है यदि पी और 0। यहाँ लिखा पी और 0 होता है अगर एक्स माइनस पी एक्स का गुणनखंड हो। तो इसी पे आज क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सर ऊपर में भी क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। मैंने लिखा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इसको कहो इसको गुणनखंड विधि सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। विधि से सॉल्व करना है। हल हल करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया पी एस की जो गुणनखंड है वो है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, ये मेरा गुणनखंड हो गए। हम जानते हैं जो हमारे जो जो रूट्स होते हैं इनका जो गुणनफल होता है ए टू बी का, ये होगा 6। ठीक है, देखिए कैसे होता है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारा होता है। ठीक है, तो ए बी क्या पुट कर सकते हैं 6, और ए प्लस बी जब कर देंगे कितना होगा, ए प्लस बी बराबर 5 आएगा। ठीक है, हमें ए और बी निकालने हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ ए और बी क्या होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोचें। हमको ए बी और ए बी के मान निकालने होंगे। ठीक है, तो अभी तो आप अभी इसको, ये हमारा दूसरा जब चला बहुपद का, तो इसका कॉन्सेप्चुअल नहीं जाएंगे। पहले आपको एक आसान भाषा में समझना होगा कि गुणनखंड करते कैसे हैं। ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं ये आपको समझना होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसी गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे हमने जैसे कह दिया कि, अब जैसे हमने कह दिया यहाँ पे, यहाँ हमारा ए बी बराबर 6 है। ठीक है, ए बी बराबर 6 है, तो हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने माइनस 5 आ जाए। ठीक, तो 6 दे रखा है, 6 पांच गुणनखंड हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है और तीन, और किसी पास 6 तो आता नहीं है ना। तो तीन और दो देख लेते हैं। दो में भी आता है 6 और तीन में भी 6 आता है। हम एक काम करते हैं, इसमें अब दो दो और तीन बाई बाई से रखते हैं। हमने क्या किया, हमने लिखा P2 बराबर 2 स्क्वायर माइनस, बस एक्सीलेटर 2 पुट कर दिया, टू टू उसका माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, ये हमारा बनेगा 4, ये हो गया 5 10, ये प्लस 6
छः चार 10 -10 बराबर 0। मतलब अगर 0 अगर आ जाता है वैल्यू पुट करने पे तो ये कह सकते हैं कि x-2 इस बहुपद का गुणनखंड है। इसी तरह से और दूसरा चेक कर लेते हैं। अब मैं रखने जा रहा हूँ P3 बराबर, ये बनेगा 3 स्क्वायर -5 × 3 + 6। ठीक है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा ये -5 है 15 +6, ये 15 में 6 का -9 आएगा, 9 9 कट गया, ये हमारा 0 आ गया। मतलब पी x-3b हमारा इस बहुपद का गुणनखंड है। ये होती है गुणनखंड विधि। अब आपसे कहा जाए कि हमें गुणनखंड विधि बहुत लंबी लग रही है, हमको ये विधि बहुत लंबी लग रही है। पहले मैं एक्स भी माना, ए भी देखा 6 आज के गुणनखंड कर रहे हैं, फिर जोड़ घटा रहे हैं, बराबर से मान रख रहे हैं। अब मान लो से कहा जाए मध्य पद को विभक्त करके क्या करो। अब यहाँ में लिखता हूँ सोल्यूशन 2। मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड हल करो। ठीक है, अब इसमें हमारा क्वेश्चन है x² - 5 + 6। ठीक, ये हमारा पी एक्स है। ठीक है, अब 6 हमारा आ रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा ए बी इजकल टू है 6 एंड ए प्लस बी इजकल टू है हमारा -5। सॉरी, मतलब कि +5 है। तो क्या होता है कि ए प्लस बी बराबर होता है हमारा, कहने मतलब कि ऐसे हमारा दो रूट हो गए अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, और -b/a, b हमारा -5 है और ए 1 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा 5। तो वही ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, अब हमको बीच में विभक्त करना, तो 6 को में ऐसे गुणनखंड करें जिससे जोड़ने घटाने में -5 आ जाए। ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2 3 ऐसी दो संख्याएं हैं जिससे जिनको यूज करके ये काम किया जा सकता है। हमने कहा 6 बराबर होता है हमारा 2 × 3, और 2 + 3 कितना होता है 5। ठीक है, 2 + 3 5 होता है। तो हम यहाँ काम करते हैं, ये हो जाएगा हमारा x² -2x -3x + 6 बराबर x कॉमन ले लो, x-2, यहाँ से -3 कॉमन लो, 3 और नीचे। अब देखो ये भी x-2, ये भी x-2, x-2 से कॉमन ले लो, x-2 कॉमन ले लो, x-2 कॉमन ले लिया, ये हमारा हो गया x-2 इंटू x-3। ये मैं आगे गुणा करूंगी आ गया। ठीक है, अब ऐसे आपको एक्सरसाइज भी करना है। ठीक, और एक क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज से पहले। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ से, पी एक्स हमारा है, मान लेते हैं पी एक्स हमारा है पी एक्स हमारा मान लेते हैं ये x³ प्लस 3x² + 5x, 3x² + 5x + 6। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इस बहुपद का x+2 जो है गुणनखंड है कि नहीं है, ये बताना है। आपको कुछ नहीं करना है, x+2 को जो बराबर रखो, x² निकालो -2। अब इस -2 को सब पुट कर दो, कितना बनेगा -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स दिया मैंने को, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अगर ये 0 आता है तभी ये x+2 का गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। -2 का क्यूब कितना आएगा -8 आएगा। मैंने बताया था कि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस कर रहे हो तो दो तो ये प्लस बना देंगे, लेकिन फिर माइनस प्लस करोगे फिर तो माइनस आएगा। ठीक है, ये दो नहीं 4 टाइम 12 हो गया, प्लस का 12, क्योंकि हमारे से स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 टाइम 12 हो गया।
ये 5 10 हो गया, माइनस का 10 और प्लस 6 हो गया। अब 12 में से 8 गए 4 और 10 में से 6 गए 4। ठीक है, 4 4 कैंसिल, ये 0 आ गया। मतलब इसका मतलब ये है कि h प्लस 2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो ये आपकी गुणनखंड विधि हो रही है। गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड ऐसे ही निकाला जाता है और ऐसे ही पता भी किया जाता है कि गुणनखंड कौन कौन है कौन नहीं है। अगर प्लस को पुट कर दो, एस को पुट कर दो उस बहुपद पे, अगर जीरो अगर आ जाता है जैसे यहाँ जीरो आया है, तो हम कह सकते हैं कि एस प्लस उसको उस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा इसकी 2.4। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जो दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।